बीते दिनों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के वहां पर प्रदर्शन हुए। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि आखिर ये 6वीं अनुसूची है क्या। जो 6वीं अनुसूची है, संविधान में इसका प्रावधान अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत है। ये 6वीं अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों को स्वायत्तता व स्वशासन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह जनजातीय समुदायों को उनकी पारंपरिक शासन प्रणाली बनाए रखने की अनुमति देता है और ब्रिटिश शासनकाल से ये चली आ रही है। यह जनजातीय समुदायों को उनकी पारंपरिक शासन प्रणाली को बनाए रखने की अनुमति देती है। ब्रिटिश काल में इन क्षेत्रों को बहिष्कृत क्षेत्र या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र कहा जाता था और उस समय भी ब्रिटिश शासन ने यहाँ पर केवल कर वसूली और सड़क निर्माण जैसे कार्य ही किए, बाकी अन्य कानूनों को वो यहाँ पर लागू नहीं करती थी। जो 6वीं अनुसूची में शामिल होते हैं जो राज्य, वहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी कि एडीसीज का निर्माण किया जाता है, जिला परिषदों की स्थापना की जाती है, जिससे कि इन समुदायों को स्वशासन प्राप्त होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए कहा था कि क्योंकि ये जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो जनजातियां हैं, ये बहुसंख्यक संस्कृति और उसके कानूनों को अपनाने में नहीं लगी रही और जो इनके उत्तराधिकार, विवाह और रीति रिवाज हैं और जो इनकी कानूनी व्यवस्था है, ये बहुत अलग है। अब ये जान लेते हैं कि जो राज्य 6वीं अनुसूची में शामिल होते हैं वहाँ एडीसीज यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है। आखिर इस जिला परिषद, ये जो एडीसीज हैं, इनके पास क्या क्या अधिकार होते हैं? इनके पास कानून बनाने का अधिकार होता है, भूमि और वन प्रबंधन करने का अधिकार होता है, पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने और कर लगाने तक की शक्ति इनके पास होती है। एडीसीज में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। 26 सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जो 4 सदस्य हैं राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाते हैं। अब देखिए, इनके पास विशेष अधिकार होता है कि भूमि का स्थानांतरण पर नियंत्रण करना। यानी कि मान लीजिए सरकार किसी व्यक्ति को कोई भूमि आवंटित करती है तो इसके आवंटन से पहले सरकार को वहाँ की एडीसी से पूछना होगा। अगर एडीसी की सहमति होती है तभी सरकार किसी व्यक्ति विशेष को वहाँ पर भूमि आवंटित कर सकती है, नहीं तो वहाँ पर वो भूमि उसको आवंटित नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर के ये कि जो 6वीं अनुसूची है, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है जो पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार देती है। ये 6वीं अनुसूची इस समय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में लागू है। लद्दाख की स्थिति क्या है, अब हम इसे देखते हैं। 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया था। इसी के तहत 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जो ये अधिनियम 2019 है, इसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(a) को हटाया गया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य के 2 हिस्से हो गए। इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। एक तो था जम्मू कश्मीर, जिसके पास अपनी विधानसभा है, और एक है लद्दाख। लद्दाख के पास अपनी विधानसभा नहीं है। हालांकि लद्दाख के पास हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, यानी कि एचडीसी है, ताकि वहाँ के स्थानीय जो जनजाति है और पहाड़ी आबादी है उसके अधिकार सुरक्षित रह सके। कुल मिलाकर के ये कि एचडीसी विकास योजनाओं में इसकी भागीदारी होती है। इसके साथ ही भूमि और संसाधनों के प्रबंधन में इसकी भागीदारी होती है, लेकिन रक्षा, कानून व्यवस्था, न्यायपालिका और संचार जैसे जो विषय हैं वो इसके अधीन नहीं आते, बल्कि
केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, यानी कि सरकार के अधीन आते हैं। अब हम इसको समझें कि जो लद्दाख में HDC है वो केवल जिला स्तर पर विकास और योजना बनाने वाली एक संस्था है। इसके पास शक्ति सीमित होती है और कोई न्यायिक अधिकार नहीं होता है। लेकिन जो ADC होती है ये एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्था है। विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें होती हैं, यानी कि कुल मिलाकर के ये ज़्यादा स्वायत्त होती हैं ADCs HDC की तुलना में। सरल शब्दों में हम कहें कि लद्दाख की जो परिषद है वो केवल एक विकास परिषद है, जबकि 6वीं अनुसूची में जो परिषदें बनती हैं वो छोटी विधानसभाओं के समान कार्य करती हैं। तो अब ये देखते हैं कि 6वीं अनुसूची को लद्दाख में लागू करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है इसमें। तो पहली समस्या तो ये है कि जो 6वीं अनुसूची है ये सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होती है। असम में, मेघालय में और मिजोरम, त्रिपुरा में ये लागू है और ये सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं। इसके साथ दूसरी समस्या ये है कि ये जो 6वीं अनुसूची है वो केवल पूर्ण राज्य पर ही लागू की जा सकती है, यानी कि जो पूर्ण रूप से राज्य हैं, जबकि जो लद्दाख है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक और समस्या यह है कि यदि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो लद्दाख को अधिक स्वायत्तता मिल जाएगी और केंद्र सरकार को लगता है कि जो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जो लद्दाख की सीमाएं हैं ये चीन और पाकिस्तान से लगती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में जो 6वीं अनुसूची दी गई है उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि वहाँ आबादी बहुत घनी है और जनजातीय आबादी में बहुत विविधता है। लद्दाख की जो आबादी है वो बहुत कम है, करीब 3 लाख के आसपास है और उनके पास जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। इसके अलावा लद्दाख में पहले से एक हिल काउंसिल है, अभी जिसकी बात हमने की थी HDC की, पहले से ही हिल काउंसिल है वहाँ पे। तो सरकार का कहना है कि भाई जब पहले से ही वहाँ पर HDC है तो क्यों उसे 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आखिर लद्दाख 6वीं अनुसूची में शामिल होने की मांग कर ही क्यों रहा है। लद्दाख के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, विशेषकर जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, वे चाहते हैं कि उनकी जनजातीय पहचान और संस्कृति सुरक्षित रहे और जो बाहर से आने वाले आबादी हैं या बाहर से आने वाले जो व्यक्ति हैं वहाँ पर ज़मीन या वहाँ की जो स्थानीय नौकरियाँ हैं, जो संसाधन हैं, उनको न छीन ले। तो इस डर के कारण वे यहाँ पर 6वीं अनुसूची को लाना चाहते हैं, यानी कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्यों लद्दाख 6वीं अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रहा है और क्यों सरकार उसे 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर पा रही है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।